तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उदित खन्ना और स्वागत है आप सभी का उदित खन्ना के व्लॉग्स में। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को ये इस तस्वीर में क्या दिख रहा है? टेल आप सभी को इस तस्वीर में क्या दिख रहा है? एक शेड दिख रहा है, भारतीय रेल के जो लोकोमोटिव शेड होते हैं वो दिख रहा है। कौन सा लोकोमोटिव का शेड? स्टीम लोको का शेड। जी हाँ, आपके दादा दादी नाना नानी के टाइम पे जो स्टीम लोकोमोटिव चला करते थे, भाप वाली ट्रेनें चला करती थी, स्टीम लोको का शेड दिख रहा है ना। शेड वो होते हैं जिनमें जो लोकोमोटिव होते हैं ना, जो लोकोमोटिव आके डब्बों से लगते हैं और एक ट्रेन बन जाते हैं और फिर अपनी डेस्टिनेशन तक डेली रोज आना जाना करते हैं, भारतीय रेल को अपनी सेवाएं देते हैं। तो शेड में लोकोमोटिव्स का काम होता है मेंटेनेंस, साफ सफाई, रख रखाव, देख रेख होती है। ये शेड होते हैं, भारतीय रेल के शेड होते हैं। पहले स्टीम लोको शेड हुआ करते थे, फिर स्टीम से फिर डीजल लोकोमोटिव शेड आए, फिर डीजल से अब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड। तो आप सभी को इस तस्वीर में एक शेड दिख रहा है और स्टीम लोकोमोटिव्स खड़े हुए दिख रहे हैं। ये शेड क्या आप गेस कर सकते हैं कहाँ था? पुराने टाइम पे शेड कहाँ था? चलिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, इजी हिंट। ये जो शेड था पुराने टाइम पे, ये शेड राजस्थान में हुआ करता था। और इजी हिंट दे देता हूँ, राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ के आसपास के शहर में ये स्टीम लोको शेड हुआ करता था पुराने टाइम पे। एनी गेसेस कहाँ ये शेड था? चलिए मैं बता देता हूँ। ये स्टीम लोको शेड झीलों की नगरी, द सिटी ऑफ लेक्स, उदयपुर सिटी में था। ये उदयपुर सिटी के जो राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन है, उदयपुर सिटी का दूसरा और इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन जो है, वहां ये शेड हुआ करता था। लेकिन अब इस शेड की कुछ निशानियां ही रह गई हैं जो ट्रेन से आते जाते लोगों को बताती हैं, दिखाती हैं कि हाँ, पुराने टाइम पे झीलों की नगरी उदयपुर में भी स्टीम लोको शेड हुआ करता था। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आप सभी को बहुत कुछ बताना है। तो चलिए इस व्लॉग की, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर हम बात करें उदयपुर टू चित्तौड़गढ़ की ये जो रेलवे लाइन है, जिस पर आज के टाइम पे वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ रही है, इस लाइन की शुरुआत सन इन द ईयर 1884 में महाराजा सज्जन सिंह जी ने इस लाइन की शुरुआत की। लेकिन अफसोस वो इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाए बिकॉज उनका देहांत हो गया था। लेकिन उनके जाने के बाद महाराजा उदय सिंह जी ने उदयपुर टू चित्तौड़गढ़ रेलवे लाइन के इस प्रोजेक्ट को पूरा किया, 1895 में पूरा किया। लेकिन जब इस लाइन की शुरुआत कहां से हुई? देवारी से चित्तौड़गढ़ तक हुई। ये जब लाइन बन के पूरी बनी थी तो ये देवारी से चित्तौड़गढ़ तक ही बनी थी। लेकिन ये लाइन उदयपुर के नजदीक आ चुकी थी, लेकिन इसकी शुरुआत देवारी से चित्तौड़गढ़ तक ही होती थी। देवारी रेलवे स्टेशन मैंने आप सभी को दिखाया भी है। देवारी रेलवे स्टेशन के अक्सर मैं वहां जाके आप सभी को अपने व्लॉग्स में आती जाती ट्रेनों की क्रॉसिंग्स दिखाता रहता हूँ ना, वही 1895 में देवारी से चित्तौड़गढ़ की ये रेलवे लाइन बनकर तैयार हुई। 1899 में 4 साल बाद 1899 में देवारी से चित्तौड़गढ़ की ये जो लाइन थी ये उदयपुर तक आ चुकी थी, उदयपुर तक बन चुकी थी। तो उदयपुर टू चित्तौड़गढ़ की जो रेलवे लाइन है ये ऐसे ये शुरू हुई, ऐसे इसकी शुरुआत हुई। 4 साल बाद 1899 में देवारी तक ये लाइन शुरू हुई। 4 साल बाद वो उदयपुर तक भी बनकर तैयार हुई, उदयपुर तक भी आ गई। और पहले मीटर गेज में इस लाइन की शुरुआत हुई, मीटर गेज। और यहाँ की उदयपुर सिटी की सबसे पुरानी ट्रेन, सबसे ओल्डेस्ट ट्रेन जो कि मीटर गेज के टाइम से चल रही है, वो है चेतक एक्सप्रेस। जी हाँ, चेतक एक्सप्रेस जो कि उदयपुर सिटी टू दिल्ली सराय रोहिल्ला तक डेली आती जाती है। लेकिन इस लाइन का ब्रॉड गेज कन्वर्जन कब पूरा हुआ? 2005 में। 2005 में उदयपुर टू चित्तौड़गढ़ की रेलवे लाइन, मीटर गेज रेलवे लाइन ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो गई थी। तो राजस्थान में भी इंडियन रेलवेज के डीजल लोकोमोटिव शेड हैं। पहला है फुलेरा में, दूसरा है आबू रोड में, तीसरा है जोधपुर में। इन 3 जगहों पे अभी डीजल लोकोमोटिव शेड हैं जो कि चल रहे हैं, बंद नहीं हो गए, चल रहे हैं। तो आज मैं आप सभी को राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन इस तरफ है और वो स्टीम लोको शेड इस तरफ है। स्टेशन इस तरफ है और वो शेड इस तरफ है।
तो आज मैं आप सभी को राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन का अबॉन्डेड स्टीम लोको शेड दिखाने वाला हूँ। आज जो उसकी हालत है मैं वो आप सभी को दिखाने वाला हूँ कि, और ये भी दिखाऊंगा कि पहले वो शेड कैसा हुआ करता था, पहले वहाँ पे लोकोमोटिव सब अंदर खड़े रहते थे, पहले वो कैसा था और अब वो कैसा हो चुका है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और आप सभी को कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा, कुछ पुराने मीटर गेज के इतिहास की कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं आप, ये राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन और अभी यहाँ पे मीटर गेज के टाइम से चली आ रही सबसे पुरानी ट्रेन चेतक एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है। WH9 इलेक्ट्रिक गुड्स लोकोमोटिव के साथ ये ट्रेन यहाँ पर आई है और ये रहा, ये था स्टीम लोको शेड। तो चलिए आप सभी को दिखाते हैं। और ये चेतक एक्सप्रेस 1969 में ये ट्रेन शुरू हुई थी। 1 अक्टूबर 1969 को इस ट्रेन ने अपनी पहली सर्विस दी थी भारतीय रेल को। तो यहाँ से इधर से रास्ता है इस शेड के अंदर जाने का। तो चलिए चलते हैं अंदर इस शेड के अंदर। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, अभी शाम हो रही है और ये नीचे जमीन पे देखने से ही लग रहा है कि यहाँ पहले मीटर गेज की छोटी छोटी पटरियां हुआ करती थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। मतलब इस शेड में अब सब खत्म हो चुका है। तो वो सामने से रास्ता है, मैं वो सामने से आया हूँ इस शेड के अंदर, जो कि अपने पुराने टाइम पे 90s के टाइम पे अच्छा खासा चलता फिरता स्टीम लोको शेड हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, सब ब्रॉड गेज में होने लग गया। तो ब्रॉड गेज के होने के साथ साथ मीटर गेज की ज़रूरत ख़त्म होने लग गई। ख़त्म होने के साथ साथ ये शेड भी बंद हो गया और आज देखिए ये शेड कुछ ऐसी हालत में पड़ा हुआ है। पुराने टाइम पे 90s के टाइम पे इस शेड में, इस अबॉन्डेड शेड में स्टीम लोको की सीटियां गूंजती थी, सीटियां बजती थी, स्टीम लोको के चलने की आवाजें आती थी। ये इस शेड में कभी चहल पहल हुआ करती थी और आज देखिए कुछ आवाज नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम वीरान, एकदम सुनसान, एकदम शांत ये शेड अब हो चुका है। आज इस शेड की हालत देखकर, जिसकी जो हालत है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये शेड अब वापस शुरू हो पाएगा, वापस काम में आएगा, वापस चल पाएगा। इसको ठीक करने में करोड़ों का खर्चा आएगा, रेलवेज का करोड़ों का खर्चा होएगा और इसको वापस जमाने में, सेट करने में, ठीक करने में मतलब बहुत टाइम लगेगा। 3-4 साल तो लग ही जाएंगे। पिछले साल के दैनिक नवज्योति वाले न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट चल रहा है, वहाँ काम हो रहे हैं। उसके बाद राणा प्रताप नगर का होएगा और मैंने पढ़ा था कि राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के साथ साथ इस वीरान पड़े इस शेड की, इस वीरान पड़ी इस इमारत को भी वापस ठीक किया जाएगा। मैंने बकायदा पढ़ा है न्यूज़पेपर में। देखते हैं क्या ये सच में होता है या नहीं। तो ये फोटो राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन की है। ये देख सकते हैं आप, काफी पुरानी फोटो है। इसमें मतलब दिखाया हुआ है ना कि जब यहाँ पर मीटर गेज ट्रेनें चला करती थी, मीटर गेज था तब स्टीम लोकोमोटिव चला करते थे, तब की फोटो है ये। तो देखा आप सभी ने, अभी राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन पर गुजरात असारवा
से चित्तौड़गढ़ जाने वाली डेली रनिंग डेमू ट्रेन आई है। और ये जो दो फोटोएं हैं ये इसी जगह की है, इसी शेड की है। और इन दोनों तस्वीरों में जो स्टीम लोकोमोटिव दिखाया हुआ है वो एक ही है। उस लोकोमोटिव का नाम था YG3261। जी हाँ, पहले मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ पे मतलब स्टीम लोकोमोटिव शेड हुआ करता था। मतलब मुझे सही में पहले नहीं पता था। मैंने जब ये देखा और मैंने फिर थोड़ा बहुत ऑनलाइन सर्च किया तो जाके फिर मुझे भी पता चला कि हाँ, मतलब यहाँ उदयपुर में ये इस स्टेशन के पास में ये स्टीम लोकोमोटिव का शेड हुआ करता था। और ये तो मुझे कुआं लग रहा है देखने में। ये भी देखते हैं क्या है ये। और ये देख सकते हैं आप, ये लोहे की ये लंबी लंबी पूरी ऊपर तक लंबी लंबी पाइपें लगा रखी हैं, लगी हुई है लोहे की। ये देख सकते हैं आप, लोहे की चीज़ें यहाँ पे लगा रखी हैं। ये इधर भी है, ये लोहे की चीज़ें लगाई हुई हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये कुआं मतलब इधर इस शेड में एक ये कुआं भी है। ये देख सकते हैं आप, ये मीटर गेज की पटरियों के कुछ हिस्से यहाँ पे रखे हुए हैं। मतलब कुएं के अंदर ये सब क्या कर रखा है, क्या रखा हुआ है। ये नीचे भी कुछ ये देख सकते हैं आप, लकड़ी का पूरा ये पड़ा हुआ है। मीटर गेज की पटरियों के हिस्से नीचे पड़े हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, कितना गहरा तो मतलब थोड़ा बहुत गहरा कुआं है ये। आज ये शेड कितनी बदतर हालत में पड़ा हुआ है। पुराने कारीगरों द्वारा बनाया गया ये शेड, ये इमारत, ये दीवारें आज भी टिकी हुई हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये सामने कुछ तीन ये कमरे दिख रहे हैं। देखने में तो ये कमरे ही लग रहे हैं। एक टाइम हुआ करता होगा कि इन कमरों में भी, छोटे छोटे कमरों में भी कुछ ना कुछ लोग काम करते होंगे। कुछ ना कुछ तो होता ही होगा ना। पर आज देखिए कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर मुझे दारू की बोतलों के काफ़ी कांच के टुकड़े भी दिखे। लेकिन यहाँ पर कोई क्यों ही आएगा वैसे तो। मतलब ये टुकड़े देखने से मुझे तो लगता है कि मतलब ये जगह शराबियों का अड्डा भी बन चुका है। कब का ही बन गया होगा वैसे तो। एक बार आप सभी सोच कर देखिए, अभी तो शाम का टाइम है, अभी 6 बजने वाले शाम के। सोच कर देखिए कि रात के टाइम ये शेड कितना डरावना और भयानक लगता होगा। और ये तस्वीर इस शेड की ही है, इसी हिस्से की है, इसी जगह की है जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ की है ये। और इस तस्वीर में आप सभी को क्या दिखाया हुआ है, क्या दिख रहा है कि एक स्टीम लोकोमोटिव खड़ा हुआ है और इस स्टीम लोकोमोटिव के पास में एक छोटा सा एक झोपड़ा है, एक छोटा सा घर है। तो वो झोपड़ा ये रहा। ये उस तस्वीर फोटो में जो स्टीम लोकोमोटिव खड़ा हुआ है उसके पास में जो घर है, तो मैं आ चुका हूँ उसी घर के अंदर। ये देख सकते हैं आप, यही है वो घर। ये देख सकते हैं आप, ये छोटा सा एक घर जैसा बना हुआ है, लेकिन घर नहीं है, मतलब घर जैसा बना हुआ है। इधर भी कुछ ना कुछ काम होते होंगे, काम होता होगा। ये देख सकते हैं आप, टूटी खिड़कियां। स्टीम लोकोमोटिव को चलाने के लिए कोयला लगता था, तो ऐसा होता होगा शायद, आई एम नॉट श्योर, कि मतलब जब ये शेड चलता था तो यहाँ पे ट्रकों में कोयला भर के आता होगा। फिर ट्रकों से स्टीम लोकोमोटिव के पीछे जो बड़े से कंटेनर टाइप होते हैं उनमें कोयला भरा जाता होगा और कोयले में हल्का बहुत पानी डालते होंगे, थोड़ा गीला करते होंगे। तो आज आप सभी ने देख ही लिया, राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन के पास ये अबॉन्डेड स्टीम लोको शेड, इसकी हालत आज, इसकी क्या कंडीशन है, मैंने आप सभी को दिखाया, इसकी हालत दिखाई। तो चलिए, मतलब पूरा हद तक मैं आप सभी को ये शेड दिखा ही चुका हूँ। तो चलते हैं अब बाहर, थोड़ा खुली हवा में आते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो मैं आ गया उस शेड से बाहर। ये देख सकते हैं आप, ये रहा, ये है राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन का अबॉन्डेड स्टीम लोको शेड। और वो पीछे रेलवे स्टेशन, राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन। यहाँ से जितनी भी ट्रेन्स आती जाती हैं, उन सभी ट्रेन्स में आने जाने वाले लोगों को कभी ना कभी तो ये शेड दिखता ही होगा। तो उनके मन में, दिमाग में कभी ना कभी तो सवाल आता होगा ना कि ये है क्या, ये क्या है। तो आज क्लियर हो गया ये क्या है। तो अभी मैं ये इधर आया हूँ, ये आयड रिवर वाला ये जो ट्रेन का ब्रिज है, जो ट्रेन का पुल है ना, अभी इस पे आया हूँ, इधर आया हूँ आप सभी को कुछ दिखाने। तो ये देखिए, ये 1, ये 2, ये जो आप भी मोटे मोटे बड़े बड़े पिलर देख रहे हैं, और ये 3, और वो आगे 4,
तो मैं आप सभी को बता दूं, पहले इनके ऊपर ही मीटर गेज का ब्रिज हुआ करता था, मीटर गेज की पटरियों का ब्रिज हुआ करता था इनके ऊपर ही। ये मीटर गेज की ये कुछ निशानियां हैं, मीटर गेज के टाइम की ये कुछ अब निशानियां ही रह गई हैं ये इधर। तो चलिए आज के इस वीडियो को अभी एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। तो मिलते हैं एक अगले व्लॉग में, एक अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।